मैथ एक्सरसाइज 2.3 अध्याय वर्ग और वर्गमूल जीसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। गुना किए बिना निम्नलिखित वर्गों का मान ज्ञात कीजिए। इसको डायरेक्ट गुना नहीं करना है, कोई सर्व समीका का प्रयोग करके इस क्वेश्चन को हल करना है। तो सर्व समीका जैसे 26 का स्क्वायर है तो 26 का स्क्वायर 26 इंटू 26 नहीं करना है, इसको सर्व समीका का प्रयोग करेंगे। 26 है, इसको 20 प्लस 6 में इसको तोड़ेंगे। अब इसका स्क्वायर है तो हम लोग इसका स्क्वायर डालेंगे। तो कैसा बन गया, एक फार्मूला के जैसा बन गया, एक सर्व समीका a प्लस बी। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या लिखते हैं, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। यही सर्व समीका हम लोग यहाँ पर प्रयोग करेंगे और इसको बनाएंगे। a का प्लेस में 20 है और b का प्लेस में 6 है, तो a का स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर करेंगे। फिर क्या है 2ab, तो 2 लगाएंगे, a का जगह में 20 लिखेंगे और b का जगह में 6 लिखेंगे, प्लस b का स्क्वायर, तो b का स्थान पर 6 है तो 6 का स्क्वायर करेंगे। 20 का स्क्वायर कितना होता है 400। अब ये दोनों गुना करेंगे, 2 दूना 4 और 4 छक 24 यानी 240। 6 का स्क्वायर 36, ये सभी को जोड़ेंगे तो आएगा 676। 676, इसका आंसर कितना होगा 676। तो 34 का स्क्वायर, तो इसको भी 30 प्लस 4 का स्क्वायर, इसको भी a प्लस बी का होल स्क्वायर में चेंज करेंगे। तो a का स्क्वायर यानी 30 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a का जगह में 30, b का जगह में 4 और b का स्क्वायर करना है तो 4 का स्क्वायर करेंगे। 30 का स्क्वायर 900 होता है और 4 तिया 12, 12 दूना 24 यानी 240, 4 चौके 16। अब इस सब को जोड़ देना है यानी कि 900 प्लस 240 प्लस 16 जोड़ेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 4 1 5 9 2 11, 1156 इसका आंसर होगा। 53 का स्क्वायर, 53 का स्क्वायर को 50 प्लस 3 का स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देंगे, इसको भी बनाएंगे। हालांकि इसका और अलग विधि से भी बनाया जा सकता था, बट इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर से भी बना सकते हैं। तो 50 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a का जगह में 50, b का जगह में 3, फिर 3 का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर। तो 50 का स्क्वायर कितना होगा तो 2500, ये दोनों ये तीनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा तो 300 आएगा, और इसको गुना करेंगे तो 9 आएगा। तो ये 2500 और 300 2800, 2800 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 2809, 2809, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, विकर्ण तरीका का उपयोग करके निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों का मान ज्ञात कीजिए। विकर्ण तरीका का प्रयोग करके मान ज्ञात करना है यानी कि वर्ग ज्ञात करना है। कितना है 234 का स्क्वायर करेंगे, लेकिन विकर्ण विधि का प्रयोग करके सीखेंगे। इसके लिए सबसे पहले एक बॉक्स बनाएंगे, हम लोग डायग्राम बनाएंगे। 1 2 3, 3 कॉलम बनाना है इसके लिए। इसमें वर्टिकल हम लोग 3 लाइन बनाएंगे, 3 कॉलम बनाएंगे और हॉरिजॉन्टल भी हम लोग 3 लाइन खींचेंगे इसमें। और जितना दिया है इसका मान को हम लोग रख देना, जैसे कि 2 है, 3 है और 4 है। यहाँ भी इसी प्रकार से 2 3 4। और क्या करना, विकर्ण तरीका बोला है यानी विकर्ण विधि बोला है। तो प्रत्येक जो यहाँ पर स्क्वायर दिख रहा है इसका हम लोग क्या करेंगे विकर्ण निकालेंगे, डायगोनल इसका निकालेंगे। डायगोनल निकालेंगे नहीं, लाइन खींचेंगे, डायगोनल लाइन खींच लेना है इसका इस तरह से।
और ये जो बॉक्स है इस सब को भरना है, खाली कोई भी बॉक्स को नहीं छोड़ना है, ये ध्यान रखना है। बहुत आसान है, इस विधि से आसानी से हम लोग किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ देख रहे हैं, ये 2 और 2 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 आएगा। तो 4 हम लोग ऐसे भरेंगे, 0 और 4 दोनों बॉक्स को भरना है। जस्ट लाइक यहाँ पर फिर से 2 और 3 को गुना करेंगे तो 6 आएगा, तो 2 तिया 6 तो 0 6 लिखेंगे, 2 चौके 8 तो 0 और 8 लिखेंगे। फिर इसी प्रकार से अगला बॉक्स को भरेंगे, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, फिर आगे 4 से 4 दूना 8, 4 तिया 12, दोनों बॉक्स को भरेंगे, 4 चौके 16। अब इसको क्या करना है, सबको जोड़ना है। प्रत्येक बॉक्स में कितना आता है, 6 है तो 6 लिखेंगे। अब इस कॉलम को जोड़ेंगे, कितना है, तो इसमें 2 1 2 ये दोनों को जोड़ेंगे, 2 प्लस 1 प्लस 2 जोड़ेंगे, कितना आएगा, 2 1 3 और 2 5। फिर इसी प्रकार से इसमें कितना है, पूरा लाइन वाला को जोड़ना है, तो 8 है प्लस 1 प्लस 9 प्लस 1, फिर क्या है, तो 8 है, इसको जोड़ना है। तो ये हो जाएगा 8 9 10 10 और 9 19 19 और 8 27। तो 27 का 27 लिख देना है। पहले एक बार फिर से चेक करेंगे जोड़ के, ये हो जाएगा 9 और 1 10 10 और 9 19 19 और 8 कितना होता है, तो 27। अब फिर इस कॉलम को जोड़ दिए, अब ये इस पंक्ति का जोड़ेंगे हम लोग, इसमें कितना कितना है, तो ये बॉक्स के अंदर वाला जोड़ना है, बाहर को नहीं जोड़ना है, ध्यान रखना है। ये 0 है तो 0 को काहे लिखे, 6, उसके बाद फिर 6 है, उसके बाद कुछ नहीं है, तो यहाँ का हासिल आएगा, इसमें हम लोग टिक लगाएंगे, इसमें भी लगाएंगे, और ठीक हम लोग ऊपर लगा देते हैं, इस तरह से अच्छा रहेगा। अब इसका जो 2 बच गया, इसको हम लोग यहाँ ले लाएंगे, ये जो 2 बचा जिसमें टिक नहीं लगाए हैं, हासिल इसमें ले लाएंगे, 6 6 12 और 2 कितना होता है, तो 14। तो 14 का यहाँ 4 रखेंगे, और एक जो बच गया इसको आगे वाला लाइन में ले जाएंगे जोड़ने के लिए। इसमें क्या है, 0 है 4 है फिर 0 है, तो 0 4 प्लस 0, फिर क्या बचा, इसमें हासिल आया था 1, इसको जोड़ेंगे, 4 1 5, इसमें कुछ भी नहीं बचा हासिल तो छोड़ देंगे। और यहाँ इस कॉलम में कुछ नहीं है। अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे, इसलिए 2 3 4 यानी 234 का स्क्वायर बराबर क्या है, तो 5। पहले इधर से लिखना बाईं तरफ से 5, फिर क्या लिखेंगे 4, फिर क्या लिखेंगे 7, जिसमें जिसमें टिक लगाए हैं ऊपर में 7 लिखे, फिर क्या लिखेंगे, तो 5, फिर क्या लिखे, तो 6। इस तरह से इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, 104 का स्क्वायर करना है। इसके लिए भी 1 2 3 कॉलम बनाएंगे। तीन कॉलम बनाना है इसके लिए। फिर उसी के जैसा लिखेंगे 1 0 4, फिर यहाँ लिखेंगे 1 0 4, डायगोनल बना देना है, माने विकर्ण। विकर्ण बनाना है, ध्यान रखना, कोना कोनी का लंबाई दिखाना है। जो टेढ़ा बन रहा है इससे घबराना नहीं है। इधर पार करने की आवश्यकता नहीं है।
ऐसे बनाएंगे। अब इसको भी बॉक्स को भर देना है सबको। एक और एक को गुना करेंगे तो एक, लेकिन एक बॉक्स में 0 भरेंगे, एक में 1 भरेंगे। एक और 0 तो 0 0। एक से गुना करेंगे 4 तो 4, फिर 0 से करेंगे तो सब 0। उसके बाद 4 से करेंगे तो 0 4, फिर 4 और 0 तो 0। 4 चौके 16। अब इसको जोड़ना है। इसमें क्या आएगा तो 6 आएगा। इसमें कितना आएगा, इस कॉलम में 1 आएगा। इस कॉलम में कितना आएगा तो 4 आएगा। इसमें कितना आएगा, इसमें तो कितना आता है सबको जोड़ के दिखाते हैं। 4 + 4 यानी कि 8 होगा। और इस कॉलम में क्या आएगा तो सिर्फ और सिर्फ 0। और इसके बाद इसमें देखेंगे कितना आता है। इसमें देखिए सिर्फ और सिर्फ 1। इसमें आएगा 1 और इसमें कुछ 0 आएगा तो 0 को कोई वैल्यू है नहीं। तो इसका आंसर कितना होगा, इसे लिखेंगे 104 का स्क्वायर हो जाएगा 1। फिर किसको लिखेंगे, फिर क्या आया है तो ये 0 है, फिर क्या है तो 8 है, फिर कितना है 1 है, फिर कितना है तो 6 है। ये हो जाएगा आंसर। 536 का स्क्वायर विकर्ण विधि से। इसके लिए भी हम लोग कितना कॉलम बनाएंगे तो 3 कॉलम बनाएंगे। क्यों 3 कॉलम बनाएंगे, क्योंकि इसमें 3 अंक है। 5 3 6। इधर क्या लिखेंगे, इधर भी 5 3 6। अब इसका विकर्ण बनाएंगे। विकर्ण बना देना है इसका। विकर्ण बनाना है, कोना कोनी मिलाना है। अब भरना है इसको। 5 × 25, 5 × 15, 5 × 30, 3 × 25 15, 3 × 9, 3 × 18, 6 × 25 30, 6 × 18, 6 × 36। अब इसको जोड़ना है। इस कॉलम का वैल्यू 6 आएगा। इस कॉलम वाला को जोड़ेंगे, कितना आता है तो 8 जोड़ 3 जोड़ 8 तो 8 8 16 और 3 19। इसमें टिक लगाएंगे क्योंकि इकाई अंक को लेना है, जो शेष बचे उसको हासिल रखना है। तो इसको हम लोग यहाँ ले लेंगे। तो इसमें एक छूट रहा है, ये वाला यहाँ आ गया तो इस कॉलम का कहाँ लिखेंगे, इसमें आ जाएगा फिर 0, फिर क्या है तो 1, फिर क्या है तो 9, फिर क्या है 1, फिर 0, फिर हम लोग हासिल कितना आया है 1 को भी जोड़ेंगे। हासिल को भी देखते देखते 0 1 9 1 0। ठीक है, तो 9 1 10 10 2 12। इकाई अंक पर टिक लगाएंगे और हासिल जो बच गया उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। इसके लिए कौन कौन सा नंबर है इसमें, इस कॉलम में क्या है तो देख रहे हैं कि 3 है, और क्या है तो 5 है, और क्या है 0 है, और कुछ 5, फिर 3 है, फिर हासिल का 1 है, हासिल का 1। अब इसको जोड़ेंगे 3 और 5 8, 8 5 13, 13 और 3 16 और 1 17, 17। इसमें फिर आगे बढ़ेंगे। इसमें क्या क्या है तो 1
प्लस 5 प्लस 1 और यहाँ हासिल का 1, तो 5 3 8। ये लास्ट कॉलम बच रहा है पंक्ति, तो हो जाएगा 2। अब सबका 536 का स्क्वायर। अब 536 किसको किसको लिखेंगे, तो पहले 2 को लिखेंगे, फिर 8, फिर क्या है तो 7 है, फिर कितना है तो 2 है, फिर कितना है तो 9, इसके बाद क्या है तो 6 है, तो हो जाएगा आंसर।